क्या आपने कभी सोचा है, क्या मैं वाकई वो हूं जो मैं सोचता हूं? या मेरी पहचान, मेरी सोच, मेरा डर, ये सब बस एक भ्रम है? दीपक चोपड़ा हमें इस किताब में सीधा चुनौती देते हैं। तुम इंसान हो, लेकिन सिर्फ इंसान नहीं हो, तुम मेटा ह्यूमन बन सकते हो। अब सवाल उठता है, मेटा ह्यूमन कौन होता है? क्या ये कोई सुपर हीरो है? नहीं। मेटा ह्यूमन का मतलब है वो इंसान जो अपने माइंड, ईगो और आइडेंटिटी से ऊपर उठकर असली सत्य को देख सके। एक, तुम वो नहीं हो जो तुम सोचते हो। चोपड़ा कहते हैं हम अपनी सोच से इतने जुड़े हुए हैं कि उसे ही सच मान बैठते हैं। अगर मन में विचार आ जाए, मैं नाकाम हूं, तो हम तुरंत मान लेते हैं हाँ, मैं वाकई नाकाम हूं। लेकिन सच ये है कि हम विचार नहीं हैं, हम वो चेतना हैं जो विचारों को देख रही है। जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार आते हैं और चले जाते हैं। आप वो बादल नहीं, आप वो नीला आसमान हो, स्थिर, शांत और असीम। दो, इल्यूजन ऑफ द सेल्फ, मैं का भ्रम। चोपड़ा इसे मेंटल जेल कहते हैं, जहां हम अपने ही बनाए हुए नाम, धर्म, जेंडर, प्रोफेशन और रिलेशनशिप को मैं समझ बैठते हैं। उदाहरण, अगर कोई आपको कह दे तुम असफल हो, तो आप सोचते हैं मैं वाकई फेल हो गया। लेकिन ये बस आइडेंटिटी का इल्यूजन है। जब आप इस इल्यूजन को पहचान लेते हैं तो आपको एहसास होता है कि आप अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी हो। मैं टीचर हूं से आगे बढ़कर आप कह सकते हो मैं एक जागरूक ऊर्जा हूं जो हर क्षण कुछ नया बन सकती है। तीन, कॉन्शियसनेस इज द ओनली रियलिटी। चेतना ही असली सच है। आपका शरीर बदलेगा, विचार बदलेंगे, रिश्ते बदलेंगे, लेकिन आपकी जो जागरूकता है वो कभी नहीं बदलती। चोपड़ा कहते हैं रियलिटी बाहर नहीं है, रियलिटी अंदर है। हम सोचते हैं बाहर का संसार सच है, लेकिन जिस आंख से आप उसे देख रहे हैं वो चेतना ही असली सत्य है। जब हम चेतना को पहचान लेते हैं तो हमारी परिभाषा बदल जाती है। मैं सीमित नहीं, अनंत हूं। चार, प्रेजेंट मोमेंट ही गेटवे है मेटा ह्यूमन बनने का। अगर आप आज बैठ के अपने अतीत के बारे में सोच रहे हैं या भविष्य को लेकर चिंता कर रहे हैं, तो आप अभी के पल से डिस्कनेक्टेड हो। मेटा ह्यूमन बनने का पहला कदम है पूरे होश और जागरूकता के साथ वर्तमान में जीना। चोपड़ा इसे वेकिंग अप फ्रॉम द ड्रीम ऑफ रियलिटी कहते हैं। प्रैक्टिस, हर दिन कुछ मिनट ऐसे बिताओ जहां आप सिर्फ सांसों पर ध्यान दो। कोई लक्ष्य नहीं, कोई जजमेंट नहीं, बस अब में रहो। डिटैचमेंट फ्रॉम ईगो। अपने मैं से अलग होना, हम हर बात को पर्सनल ले लेते हैं क्योंकि हमारा ईगो हमसे चिपका हुआ है। जैसे ही कोई आलोचना करता है, ईगो घायल हो जाता है। जैसे कोई तारीफ करता है, ईगो फूल जाता है। लेकिन चोपड़ा कहते हैं जब आप ईगो से डिटैच हो जाते हो, तभी आप सच्ची शांति महसूस करते हो। मेटा ह्यूमन वो होता है जो ईगो की लहरों में बहता नहीं, बल्कि उसे किनारे से देखता है। सिक्स, मेटा ह्यूमन बनना इज इक्वल टू पॉसिबिलिटीज को अनलॉक करना। चोपड़ा के अनुसार मेटा ह्यूमन बनने का मतलब ये नहीं कि आप उड़ने लगेंगे या दीवारों में से गुजरेंगे। इसका मतलब है आप अपनी पुरानी सोच, डर और बाउंड्रीज को पार कर पाएंगे। आप वही नहीं रह जाते जो समाज ने आपको कहा था। आप अपनी क्रिएटिविटी, कंपैशन और क्लैरिटी के नए स्तर पर पहुंचते हो। आप खुद से जुड़ते हो और फिर पूरे ब्रह्मांड से। सेवन, मेटा ह्यूमन बनने के प्रैक्टिकल स्टेप्स दीपक चोपड़ा के अनुसार। डेली अवेयरनेस प्रैक्टिस करो। 5-10 मिनट बस अपनी सांसों को ऑब्जर्व करो। अपने थॉट्स को देखें, उनका हिस्सा मत बनो। हर दिन खुद से पूछें, हु एम आई रियली। जितना हो सके प्रेजेंट मोमेंट में जिएं। रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करना सीखें। अब सोचो, अगर तुम वो नहीं हो जो तुम सोचते हो,
तो फिर तुम कौन हो? दीपक चोपड़ा जवाब देते हैं, तुम ब्रह्मांड की वो चेतना हो जो खुद को इंसान का रूप देकर देख रही है। आप मेटा ह्यूमन बनने की इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। हर वो इंसान जो खुद को सवाल कर रहा है वो इस बदलाव की शुरुआत कर चुका है। नीचे कमेंट्स करें, अब मैं सिर्फ इंसान नहीं, मैं मेटा ह्यूमन बनने के रास्ते पर हूं। अगर ये वीडियो आपकी सोच को छू गया हो तो किसी ऐसे इंसान से जरूर शेयर करें जो अपने सीमित सोच से निकलना चाहता है। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत हो, क्योंकि अगली किताब शायद आपकी चेतना को और गहरा कर दे।